मैं आज एक पॉलिटिकल किस्सा आपको सुनाता हूँ। हम पॉलिटिकल थोड़ा सा किस्सा पढ़ते रहते हैं, तो मैं आपको उसको थोड़ा सुनाता हूँ। ये थोड़ी विवादास्पद मैटर है। ये समय था, मतलब आप मान के चलो कि ये 90s की बात है। और जिन प्राइम मिनिस्टर ऐसे बदल रहे थे, जैसे ना वो कहते हैं, वो आप एक स्पीच भी है प्रमोद महाजन साहब की, कि हमारे यहाँ कौन क्या बनता है कुछ पता नहीं। वो चाइना गए थे, किसी ने पूछा व्हाट इज योर डेमोक्रेसी। यूट्यूब क्लिक, ये है उसका लिंक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो वो पूछते हैं, वो बताते हैं कौन, प्रमोद महाजन साहब। उनके साथ दो चार पार्टी के लोग गए, देवगौड़ा की सरकार थी। तो उन्होंने बोला कि वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी था, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, वी आर इन द ऑपोजिशन। हम लार्जेस्ट पार्टी है, वी आर इन द ऑपोजिशन। कांग्रेस, जयराम रमेश कोई गया होगा, उनको दिखा के बोला इट, दे आर कांग्रेस, कांग्रेस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट बट दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट। फिर देवगौड़ा की पार्टी, देवगौड़ा जी की नाम लगेगा का, ही इज हिज ओन पार्टी एंड ही हैज ओनली वन सीट एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। 90s की माहौल ऐसा था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही, उसके बाद थोड़ी सी टर्बुलेंस रही। तो उस समय का किस्सा है, जो जिस बार एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने, कुछ 9 महीने बने थे, 6 महीना पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, बट कुछ दिन बने थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा आते हैं बिल्कुल खेती बाड़ी के परिवार से, आते हैं भारत में। तो एच.डी. देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री जिस बार बने, और कौन कौन बन सकता था, वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटका का उस समय, हरदनल्ली देवेगौड़ा देवगौड़ा उनका नाम, पूरा नाम। उस समय चांसेस पूरा बना था कि उड़ीसा का एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन सकता था। वो थे बिजू पटनायक, विजयानंद पटनायक। नवीन पटनायक जो 25 साल रहे मुख्यमंत्री, उनकी फादर बड़े पायलट थे, फाइटर पायलट थे। उनके नाम पर जो पार्टी बना, वो 25 साल शासन कर गया। विजयानंद पटनायक अपने आप से एक बार 5 साल सत्ता में रहे, एक साल 2.5 साल सत्ता में रहे, 7.5 ईयर वो चीफ मिनिस्टर रह पाया। उनकी बेटा उनके नाम से 24 साल चीफ मिनिस्टर रह गया। डेयरिंग पर्सनालिटी, डरते नहीं थे किसी से भी, और राजनीति अपने, तो बहुत पैसा था उनके पास, एक्चुअली वो बिजनेस में थे। कलिंगा एयरलाइंस था, सब बेच दिया उन्होंने। बोला नहीं, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो बिजनेस में नहीं जाऊंगा। क्या मतलब, क्या व्यक्ति की मोरालिटी देखिए। आज बिजनेस करने के लिए लोग पॉलिटिक्स में आते थे, वो आदमी सब कुछ छोड़ कर आया, लास्ट में कुछ नहीं बचा था, बहुत कम पैसा बचा था, खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। बट बिजू पटनायक को अरेस्ट किया था नंदिनी सतपति ने, इंदिरा गांधी के कहने पे। परंतु जब नंदिनी सतपति मुख्यमंत्री बने, उनको एक सीट जीतना जरूरी था, क्योंकि 6 महीने में आपको इलेक्शन जीतना होता। बिजू पटनायक ने बोला कि नहीं, she is now being chief minister, I will make sure she wins a seat, and that kind of a personality बिजू पटनायक was। बिजू पटनायक को आज उड़ीसा के लोग समझते नहीं है। वो उस आदमी को नींद नहीं आती थी कि मैं उड़ीसा को इंडस्ट्रियलाइज कैसे करूं। स्टील प्लांट्स, पारादीप पोर्ट, वो सब उनके टाइम पे हुआ। लोग क्रेडिट लेते रहते हैं, एवरीबडी वाज टेकिंग क्रेडिट एंड लेट देम टेक क्रेडिट, बट ही वाज अ पर्सन हु एक्चुअली डिड इट। उन्होंने 1995 में अपनी इलेक्शन हार गए थे, परंतु क्यों उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने की चांसेस बन रही थी? ही वॉज ओल्ड, उनको बूढ़ा बोलते थे, उड़िया में बूढ़ा मतलब ओल्ड मैन बोलते थे। ही वॉज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ उड़ीसा पॉलिटिक्स। तो उनका अपना सिस्टम सब होती थी। तो बिजू पटनायक साहब, एक्चुअली बिजू पटनायक साहब उस समय 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, और 6 की 6 हार गए थे। वो भारत का जो उड़ीसा की अकेले व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनके अपने लोगों ने, श्रीकांत जेना करके एक पॉलिटिशियन है, और उनके अपने लोगों ने उनके खिलाफ ये नहीं खेला होता खेल, जो वो जीत ही नहीं पाए, तो यहाँ क्यों चर्चा करेंगे। उस समय बहुत माइनॉरिटी की सरकार थी, किसी को राज्यसभा में लाके बनाना तो बहुत मुश्किल होती थी। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई के पास गए थे ये लोग, मोरारजी देसाई घर से भाग गए, मतलब वो कहते हैं कि ये लोग बाए, बिजू पटनायक जी थे, देवगौड़ा जी थे, वो सब आके पहुंचे।
मोरारजी देसाई एक बार गठबंधन में सरकार बहुत चिड़चिड़े थे, कभी करेंगे उनके बारे में भी चर्चा। तो मोरारजी जी जब देखे कि ये लोग मुझे अप्रोच करने आए कि प्रधानमंत्री बन जाइए, वो घर के दूसरे कोने से, मुंबई में रहते थे, सी फेसिंग बंगलो थी, वो भाग के चले गए कि मैं गठबंधन की सरकार का मुख्य नहीं बनूंगा। वो एक समय था, लेफ्ट पार्टी को ऑफर किया गया था, ज्योति बासु बन सकते थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, परंतु ज्योतिदा को उनकी पार्टी ने मना कर दिया। उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया कि ये लेफ्ट का सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब मिस्टेक्स का तो पता नहीं, ज्योतिदा मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता मुझे पता नहीं, बट उड़ीसा का, मैं उड़ीसा का हूँ, तो उड़ीसा का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, उसका ये किस्सा था। और आप राजनीति में देखिए, बहुत बड़े बड़े बात कभी हो जाती है, कभी कभी बहुत छोटी बातें भी नहीं हो पाती। फिर उसके बाद कभी चांस नहीं आया, और अभी ऐसा सिचुएशन है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, आज के समय में एक सवर्ण आदमी जो अपर कास्ट हिंदू है, वो इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। नेहरू बन गए थे, बस लोगों की जात पूछ के प्रधानमंत्री नहीं बनाई जाती थी, मेरिट से बनाई जाती थी। आज राजनीति का समीकरण ये है कि अपर कास्ट का आदमी नहीं बन पाएगा। ओबीसी की वर्चस्व है, बट ओबीसी किसको बोलते हैं आप, वो भी मतलब उसकी मंडल के ऊपर भी एक किस्सा आपको हम बताएंगे। ऐसे छोटे छोटे किस्से कभी हमें ध्यान आता है तो हम आपसे साझा करते रहेंगे, और आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। हम अपने प्रयास तो हम लगातार कर रहे हैं कि आप तक वो बातें, अनफिल्टर्ड बातें पहुंच सके जो नॉर्मली मोहल्ले में बात नहीं होती। यूट्यूब चैनल्स में उतनी डेप्थ नहीं है लोगों की, क्योंकि ये पढ़ना पड़ता है। ये किस्से मुझे आके बीपी सिंह साहब तो बताएंगे नहीं अपने किस्से, ये पढ़ के जानते हैं। रीजनल लैंग्वेज की किताबें हैं ना, उसको पढ़िए, उसमें किस्सा पता लगता है। ऐसे कुछ किस्सा और भी होंगे तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए किस्से में इतना ही। नमस्ते।